Assalamu alaikum girls, this is your teacher Miss Anisa. Today I will explain you about the chapter Simple Machine. What is simple machine? A machine is a device which is used to work in more convenient way or used to speed up work. मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी काम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने में हमारी मदद करता है। मशीन को हम बहुत जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स। With the help of machine, we can transfer force from one place to another. मशीन के ज़रिए हम एक जगह से फोर्स को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग अ nails. While driving a nail into wall, the force of our arm is transferred to the nail with the help of arm. जब हम किसी दीवार पर नील को ठोक रहे होते हैं तो हमारे हाथ से लगने वाली फोर्स कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है? नील पर ट्रांसफ़र होती है। ड्राइविंग अ साइकिल। While driving a cycle, we transfer the force of our feet to its wheel. जब हम कोई भी साइकिल को ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम व्हील पर या पैडल पर जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो फोर्स किस पर ट्रांसफ़र हो जाती है? व्हील पर ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? साइकिल आगे की तरफ जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स की वजह से लगने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में हम क्या कहेंगे? विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन लिफ्ट मच हेवियर लोड और ओवरलोड मच ग्रेटर रेजिस्टेंस अप्लाइंग कंपैरेटिवली स्मॉलर फोर्स। जब हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं ना तो उसमें फ़ोर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है कि हम बहुत थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करके कोई भी बहुत बड़ा काम या हेवियर लोड को उठा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको स्क्रू जैक के बारे में। वी लिफ्ट हेवियर व्हीकल्स विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक। इन दिस केस अ स्क्रू जैक एनलार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ओवर हैंड। स्क्रू जैक में होता क्या है? हम जब स्क्रू जैक के व्हील को सर्कल में घुमाते हैं तो हम बहुत छोटी सी फोर्स अप्लाई करते हैं। इस छोटी सी फोर्स की वजह से एक हैवी लोड मतलब एक पूरी कार ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है। चेंज इन द स्पीड ऑफ वर्क। सम मशीन आर यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क। कुछ मशीन्स ऐसी होती है जो वर्क की स्पीड को इफ़ेक्ट करती है। वो उसे क्या कर देती है कि वर्क को स्पीड में करवाती है, जैसे कि यूजिंग अ बाईसाइकिल। बाय यूजिंग अ बाईसाइकिल वी कैन ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस देन बाय द फुट इन द सेम इंटरवल। अगर हम लोग बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि हम पैरों से चल के जितना रास्ता तय कर सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा कम टाइम में हम बाईसाइकिल के ज़रिए वो वाला डिस्टेंस तय कर सकते हैं। यूजिंग gears. Machines are used to reduce the speed of work. Gears in the car are used to reduce the speed of car. कार में gear का क्या काम होता है? gear एक्चुअली कार की स्पीड को कम करता है। Change in the direction of force. Some machines are used to change the direction of force. मशीनें ऐसी होती हैं जो जिस पर फोर्स अप्लाई करने से वो काम की डायरेक्शन को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। Lifting the bucket of water. When we rise or lift the bucket of water from a well, we use a pulley, and it is in this case we apply the force in the downward direction while the bucket move in the upward direction. जब हम किसी भी व्हील या कुएं में से पानी को बाहर निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बकेट को नीचे की तरफ भेजते हैं। जब बकेट बढ़ जाता है फिर हम क्या करते हैं? उस रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं और बकेट क्या हो रहा होता है? ऊपर की तरफ आ रहा होता है। फोर्स अप्लाई करने पर इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? इन्वर्स होती है, चेंज होती है। नाउ देयर इज सम टर्म्स वी यूज़ in the study of machine. There are certain terms which are used in the study of machine. These terms are effort, load, input, output. Effort. The force applied to the machine for doing work is called effort, which is denoted by P. मशीन को स्टार्ट करने के लिए जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, लाइक किसी भी मशीन को स्टार्ट करने के लिए हम स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के लिए हमने जो भी फोर्स अप्लाई की है उसे हम क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं, और जिससे किससे डिनोट किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। ना नंबर 2 इज़ लोड। द वेट लिफ्टेड और रेजिस्टेंस ओवरकम बाय द मशीन इज कॉल्ड द लोड एंड विच इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू। मशीन को स्टार्ट करने के बाद मशीन जो भी काम करती है, सपोज़ करो उसने एक हैवी वेट को उठाया, इसे हम क्या कहते हैं? लोड कहते हैं, और उसे किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नाउ इनपुट। द वर्क डन बाय मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड इनपुट। एफर्ट अप्लाई करने पर मशीन जो भी काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। इफ़ एन एफर्ट पी एक्स थ्रू अ
distance d, then the work done by the machine or input is given by। मशीन के जिस पार्ट पर हम एफ़र्ट को अप्लाई करते हैं उसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, और इसके अलावा एफ़र्ट को हम पी से डिनोट करते हैं। इनपुट का अगर फॉर्मूला लिखा जाता है तो वो किस तरह लिखा जाएगा, पी मल्टीप्लाई बाय डी। पी क्या होगा, एफ़र्ट, और डी क्या होगा, डिस्टेंस थ्रू विच द एफ़र्ट एक्ट्स। जिस जगह पर एफ़र्ट काम करता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट। द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द वेट इज कॉल्ड आउटपुट। मशीन जिस वेट पर काम कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। मशीन जो भी वेट उठा रही होती है, जो काम कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। इफ़ अ मशीन मूव अ लोड W through a distance h, when the work done or the output of the machine is given by। अगर मशीन जो भी काम कर रही है उसकी वजह से कोई भी वेट ऊपर की तरफ उठता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, h मतलब हाइट। इसका फॉर्मूला किस तरह होगा, आउटपुट इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय h। W क्या होता है, वेट होता है, जबकि h क्या होगा, वो पार्ट जहाँ पर मशीन काम करती है और लोड ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है। Now next is mechanical advantage. The ratio between the load lifted and the effort applied is called mechanical advantage of the machine. उठाई जाने वाले वेट और अप्लाई की गई एफ़र्ट, इन दोनों के दरमियान के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। जिसे हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, if W is the weight lifted by the machine and P is the effort applied by the machine, then the mechanical advantage going to be weight lifted by the machine divided by effort applied। मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती है बिकॉज के W की यूनिट और P की यूनिट, W क्या वेट, P क्या एफर्ट, इन दोनों की यूनिट सेम होती है और दोनों को जब डिवाइड किया जाता है तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाती है। इसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज की कोई भी यूनिट नहीं होती है। नाउ एफिशिएंसी, द रेशियो बिटवीन द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन आउटपुट to the work done by on the machine input is called efficiency। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा यूज़फुल वर्क डन बाय द मशीन को डिवाइड करेंगे हम वर्क डन ऑन द मशीन। यूज़फुल वर्क डन बाय द मशीन का मतलब क्या होता है, आउटपुट, मतलब मशीन हमें क्या काम दे रही है। वर्क डन ऑन द मशीन का मतलब क्या होता है, एफर्ट या इनपुट। हम मशीन को स्टार्ट करने के लिए जो एफर्ट लगाते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है। मशीन जो काम कर रही है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ में, जो काम हम मशीन पर कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे। और अगर हम एफिशिएंसी की परसेंटेज निकालेंगे तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 100 के साथ में। आई होप गर्ल्स आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली बार मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।